हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में देखते हैं दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग को। चलिए बहुत आसान तरीका से इसको समझते हैं। चलिए ये 42.321 प्लस 6.94, इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। 42.321, चलिए इसको उतार लिए और इसको उतार लेते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। चलिए दशमलव के सामने दशमलव हो गया। दशमलव के दाएं साइड में क्या क्या लिखा है, 9, यानी दशमलव यहाँ है तो यहाँ से चालू करेंगे। 9 4 लिख दिए। और दशमलव के बाएं साइड में क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो आप 6 लिख लीजिए। यहाँ पर दोनों को ऐड करिए, दोनों को जोड़िए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है। ठीक, चलिए एक हो गया। 6 यानी 2 और 4 कितना हुआ जी, 6 हुआ। 6 लिख लिए। 3 और 9 कितना हुआ जी, 12। 12 के 2 हासिल 1। चलिए दशमलव के सामने दशमलव डाल लीजिए। ठीक है, 2 और 6 कितना हुआ, 8। एक हासिल 9। ठीक है, एक हासिल था, 9 हो गया। 4 एकम 4। चलिए इसका आंसर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये इसमें तीन गो संख्या को ऐड करना है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐड हो जाएगा। चलिए इसको उतारते हैं। 15.04, चलिए हो गया। दशमलव के सामने आपको दशमलव लिखना है। चलिए दशमलव के सामने दशमलव डाल दिए। दशमलव के दाहिने साइड में क्या क्या लिखा है, 0 3 4, चलिए हो गया। इसका बाएं साइड में क्या लिखा है, 1, तो 1 हम बाएं साइड में लिख दिए। इसके सामने करना है। ठीक, और इसको ऐड करते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। ठीक है, और इसका दाएं साइड में क्या लिखा है, 4 2 5 6, चलिए इसको लिख दिया। बाएं साइड में क्या लिखा है, 12, यानी 2 1। चलिए तीनों को ऐड करते हैं। चलिए इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 0 आप डाल सकते हैं। इसके सामने यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो आप 0 डाल सकते हैं। इसके सामने यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको तीनों को ऐड करिए। तीनों को ऐड करने पर कितना आता है, 6 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 गो और 5 गो कितना हुआ जी, 4 और 5 9 हुआ, तो 9 लिख देते हैं। चलिए ठीक, 4 3 7, 7 और 2 कितना हुआ, 9। 9 लिख देते हैं। चलिए ठीक, 4, इसको 4 उतार देते हैं। चलिए दशमलव के सामने दशमलव आपको लिखना है। चलिए 5 1 6, 6 और 2 कितना होता है, 8, तो 8 लिख दिए। चलिए इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है। ठीक, ये तीनों को ऐड करिए। तीनों को ऐड करने पर क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 2, तो इसका आंसर आ गया 28.49996। चलिए नेक्स्ट देखते, दशमलव का घटाव को देखते हैं। चलिए दशमलव का घटाव ये है, 4.32 माइनस 1.312 को घटाना है। ये बड़ा है ना जी, ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना है। चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 4.32, ठीक, दशमलव के सामने दशमलव लिखने को कहाँ है, लिख दिए। दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। दशमलव के दाएं साइड में क्या क्या लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। चलिए उतार दिए। दशमलव के बाएं साइड में देखिए क्या लिखा है, 1 लिखा है। चलिए उतार दिए। ये दोनों का माइनस करना है। चलिए ठीक है, 2 का सामने क्या है, 2 का सामने कुछ नहीं है, तो 0 आप डाल सकते हैं। 0 डाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा तो हासिल लेगा। एक हासिल लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक, ये कितना हो गया, ये 1 बचा।
एक हासिल दिया है तो एक कम हो गया तो एक बचा। एक में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए यह 3 में से 3 घटेगा तो ये 0 हो गया। दशमलव के सामने दशमलव लिख दिया। चलिए ठीक। 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा। चलिए इसका आंसर आ गया 3.008। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 36.4 माइनस 15.254 को घटाना है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाना है। चलिए इसको लिख लेते हैं 36.4। ठीक, 36.4 में से दशमलव का सामने दशमलव लिख लेते हैं। दशमलव के दाएं साइड क्या लिखा है जी, 2 लिखा है, 5 लिखा है और 4 लिखा है। चलिए हम लिख दिए। चलिए ठीक है। दशमलव के बाएं साइड में क्या लिखा है, चलिए 5, दशमलव के जस्ट यानी ठीक बाद में 5 है तो ठीक बाद में 5 लिख दिए, और इसके 5 के बाद में 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक, इसको क्या करें, घटा दे। ठीक, घटाना है, यानी 5 के सामने ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक, 4 के ऊपर में यानी ऊपर में सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। चलिए इसको घटाना है, यानी 0 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा तो ये 10 बन गया। 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचा। ये पहले 10 था तो एक ये ले लिया तो ये कितना हो गया, 9। 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचा। ठीक, ये 3 है, एक हासिल दिया है तो ये 3 बचा। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। ठीक है, चलिए ठीक है ना। 6 में से 5 घटेगा 1। ठीक, 3 में से 1 घटेगा 2। चलिए इसका आंसर आया 21.146 आंसर। आइए नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते हैं दशमलव का गुना। चलिए 1.36 गुना 5.4, ये क्या करना है, गुना करना है। चलिए सिंपल तरीका से आप 136 गुना 54 करिए। ठीक है, 6 के पारे 4 हालिए, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 1 के पारे 4 यानी 4 1 हासिल 5। चलिए 6 के पारा 5 यानी 6 25 30 की 0, यहाँ पर काट कुट होता है, यहाँ काट दीजिए। 6 25 30 की 0 हासिल 3, 3 25 15, 15 3 18 हासिल 1, 1 के पारा 5 यानी 5 1 हासिल 6। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 4 उतर गया, यहाँ पर 4 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल 1, 6 1 7। चलिए यहाँ पर देखना है दाएं साइड से कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है। इसमें दाएं साइड से लिखना है कितना अंक के बाद दशमलव है, तो आप बताइएगा कि 1 अंक के बाद दशमलव है। ये दोनों को ऐड करिए, कितना हुआ, 3, यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें दाएं साइड से 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। चलिए 1 अंक हो गया, 2 3, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ये क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 0.128 गुना 4.2। तो आप सिंपल तरीका से गुना करिए, 128 गुना 42। चलिए 8 के पारा 2 हले, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 के पारा 2 हले 4, 4 1 हासिल 5, 1 के पारा 2 हले 2। चलिए ये हो गया 9, यहाँ काट कुट करिए। 8 के पारा 4 हले पढ़िए, 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 2 के पारा 4 हले 8, 8 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 के पारा 4 हले 4 1 हासिल 5। चलिए इसको ऐड करिए, ये 6 उतर गया, ये 5 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 5 1 5। चलिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव बिठाना है, देखिए प्रश्न में कितना अंक के बाद है, 1 2 3, यानी दाएं साइड से, यानी दाएं साइड से कितना अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक।
इसमें देखिए दाएं साइड से कितना अंक के बाद दशमलव है, तो आप बताइएगा कि एक अंक के बाद दशमलव है। दोनों को ऐड करिए, 4 हुआ। जो रिजल्ट आएगा उसमें दाएं साइड से 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। चलिए दाएं साइड ये हुआ, दाएं साइड से गिनिए 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी अंतिम में दशमलव लग गया, इधर कुछ नहीं है तो आप अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। चलिए इसका आंसर आ गया। इसको मल्टीपल यानी गुना करने पर इसका आंसर आया 0.5376। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं दशमलव का भाग। बहुत ही सरल तरीका से इसको हल करते हैं। चलिए क्या दिया है, 5.19 भागा 3, यानी 3 से इसमें भाग देना है, 5.19 में भाग देना है 3 से। चलिए ये दशमलव है, दशमलव का हमको ध्यान नहीं देना है। चलिए सरल तरीका से बनाते हैं, 3 से कितना में भाग देना है, 519 में। चलिए 3 एकम 3, घटाना है 2 बचा, उतर गया 1, 3 सते 21। चलिए कट गया, बचा 9, तो 9 जो है तितरी के 9 कट गया। चलिए कट गया, इसका 173 आया। इसमें देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, यानी दाएं से आपको देखना है, इधर से देखना है कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव होगा। चलिए इसका आंसर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट से समझते हैं। 15.344 में 8 से भाग देना है। चलिए यानी 8 से 15.344 में भाग देते हैं। चलिए 8 से 1 नहीं जाएगा, तो ये दोनों को देखते हैं, यानी एक मरत में कितना गया, 8, इसको घटाइए तो बचा 7, यहाँ पर काट हुआ, उतर गया 3, 8 8 9 72। चलिए 72 आया, इसको घटा दीजिए, एक ये काट को, कितना बचा 4, 4 को उतारिए, 8 एकम 8। ठीक, यहाँ पर 14 में 8 घटाइएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर काट कुट हो जाएगा, तो बचा कितना भाई, 4, 8 8 64, कट गया। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है जी, 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आंसर में भी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। चलिए 1 2 3 यहाँ पर, यानी 1.918 आंसर। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।